पिछले 15 सालों में 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करके दर्जनों फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड सड़कें बनाई गई। ये कहा गया कि सड़कें छोटी हैं और गाड़ियां अधिक है, इस वजह से जाम की समस्या रहती है। हमने हर बार अखबारों में यही पढ़ा कि अब फलाने फ्लाईओवर के बन जाने के बाद पटना की जो जाम की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, मगर आज भी स्थिति जस की तस है। अब सवाल ये है कि सड़कें छोटी हैं इस वजह से जाम की समस्या है, या फिर हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वही बहुत छोटा है। चलिए इस बात को आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं। पटना शहर में सरकारी सिटी बसेस कितनी है? बीएसआरटीसी के आधिकारिक आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 146, जिसमें से 132 सीएनजी बसेस हैं और 14 इलेक्ट्रिक बसेस। हाल की एक स्टडी है वो बताती है कि पटना जैसे शहर में 1250 से 1500 सिटी बसेस होनी चाहिए, मगर हैं कितनी? 146, यानी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से महज 12%। ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि किसी स्कूल में तकरीबन 1250 बच्चे हैं और उनके लिए 146 कुर्सियां लगा दी जाए। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में धक्का मुक्की होगी, झगड़ा होगा। उसमें से जो कुछ बच्चे होंगे वो अपने घर से कुर्सी लेकर के आ जाएंगे। पटना में वही हुआ है। लोगों ने अपने लिए निजी वाहन खरीदने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदी, जिनके पास पैसा था उन्होंने अपने लिए 4 पहिया कार खरीद लिया, और जिनके पास पैसे नहीं थे वो ऑटो और ई रिक्शा पर शिफ्ट कर गए। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, तब सरकार ये कहने लगी कि भाई देखिए सड़कों पर गाड़ियां अधिक है, इसलिए जाम की समस्या हो रही है। अरे साहब, आपने पहले लोगों को निजी वाहन खरीदने के लिए मजबूर किया और अब आप कह रहे हैं कि गाड़ियां अधिक हो गई, इस वजह से जाम की समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में पटना की सड़कों पर 62% दोपहिया वाहन थे। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हर एक 10 मिनट पर लोगों को बस मिले तो भला कोई ईएमआई पर मोटरसाइकिल क्यों खरीदेगा? बीमारी कहीं और है और इलाज कहीं और किया जा रहा है। जाम बढ़ा, रोड का चौड़ीकरण कर दो, फिर जाम बढ़ा, फ्लाईओवर बना दो, फिर जाम बढ़ा, एक और फ्लाईओवर बना दो। मगर किसी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि इन 5 सालों में सरकारी बसेस की संख्या कितनी बढ़ी है? अगर शहर में 1200 से 1500 सिटी बसेस चलने लगे तो लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर मोटरसाइकिल और कार छोड़ देंगे। पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण नहीं होगा, जाम भी नहीं लगेगा और लोगों का समय भी बचेगा। मगर सरकार तो कुछ और ही चाहती है। पहले बसेस कम रखो ताकि लोग दोपहिया वाहन खरीदे, फिर सड़क जाम हो और फिर वो फ्लाईओवर बनाए जिसमें नेता, अधिकारी और ठेकेदार सब मिल करके पैसे बनाए, और फिर उसी फ्लाईओवर का नेताजी उद्घाटन करे और कहें कि देखो किस तरह का हम विकास कर रहे हैं। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि इतनी बड़ी आबादी वाले जिस पटना शहर में सिर्फ 146 सरकारी बसें चलती हैं, उसी पटना शहर में एक 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनाने के लिए सरकार ने 8,456 करोड़ का बजट आवंटित किया है। अगर इस बजट का आधा पैसा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगा दिया जाए तो पटना का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो दुरुस्त हो जाएगा। जनता को इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ एलिवेटेड सड़कें और बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना देना ही विकास नहीं है। जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपके यहाँ की जाम की समस्या खत्म नहीं होने वाली है।